बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साहेबगंज के मंडरो प्रखंड के नगर भीठा गांव में एक सप्ताह में अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर बच्चे और युवा पीड़ित हैं। ब्रेन मलेरिया से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। रविवार को नगर भीठा ग्राम प्रधान ने घटियारी गांव के झामुमो कार्यकर्ता को इसकी जानकारी दी। वही जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने स्वास्थ्य टीम को नगर भीठा गांव भेजा, जहां बीमार बच्चों का टीम ने एक रक्त संकलन किया और प्राथमिक उपचारण करना प्रारंभ किया। सीएचओ ने बताया कि रक्त संकलन करके उसे जांच के लिए दुमका भेजा जाएगा। फिलहाल अभी दवा दी जा रही है। बीमारी से जिन बच्चों की मौत हुई है में जीता पहाड़िया उम्र 2 साल 12 मार्च को मौत बताई गई। विकास पहाड़िया जिसकी उम्र 5 साल है और 19 मार्च को इनकी मौत हुई है। बेफरे पहाड़िया जिनकी उम्र 4 साल है, जो 20 मार्च को मौत की जानकारी है। एतवारी पहाड़िया जिनकी उम्र 2 साल है, जिनकी मौत 22 मार्च को हुई। सजनी पहाड़िया जिनका उम्र 3 साल था, जो 23 मार्च को मौत हुई। और गांव में बीमार बच्चे रूती पहाड़ियन जो कि 6 वर्ष के थे, दिनेश पहाड़िया 3 वर्ष, रून पहाड़िया 4 वर्ष, मीना पहाड़िया 5 वर्ष, जोनी पहाड़िया 2 वर्ष, दानियाल पहाड़िया और ऐसे ही और भी अन्य बच्चे हैं जिनके नाम सामने आए हैं जो इससे जूझ रहे हैं। बीमार है, इसलिए हम लोग डॉक्टर को पता लगाने के लिए हम लोग नीचे उतरा। आप लोग पता लगाते हैं, आप लोग क्या कहते हैं नहीं करते हैं, आप लोग पता करो। हम लोग इसलिए नीचे उतरा हम लोग सब आदमी। अच्छा, तो गांव में क्या हुआ है वहाँ पे? बीमारी पला हुआ है। बीमारी में एकदम पतला पैखाना बहुत होता है, माथा दर्द और उल्टी, इसके बाद मौत होता है। डॉक्टर हम लोग यहाँ पता लगाने के लिए किसी हालत से हम लोग सुविधा होने के लिए हम लोग नीचे उतरे हैं। गाड़ी का सुविधा नहीं है, गाड़ी में हम लोग लेके उतरेंगे, गाड़ी का सुविधा नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग का गांव में पूरा घर 4 गो 5 गो अभी बीमारी है। इसीलिए हम लोग कंधा में भी डोके नहीं लेते हैं, तो पैदल भी लेके नहीं आते हैं, रोड सही नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी कोई डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचा है, इसलिए 5 गो बच्चा मर चुका। अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की ये मौत की जानकारी थी, जिसको लेकर अब गांव में जरूर दहशत का माहौल है, क्योंकि अन्य बच्चे यहां पर जख्मी नजर आ रहे हैं और इन बच्चों को बचाने की कवायद पूरी जद्दोजहद के साथ जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे यहां पर डरे सहमे बैठे हैं। और साहेबगंज संवाददाता सुधाकर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सुधाकर, मौत की मिस्ट्री क्या है ये जानना सभी चाह रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर के अगर हम बात करें तो अब तक 5 बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। आगे किस तरह से इस पर रोक लगाया जा सके, जो महामारी एक तरह से कह सकते हैं बच्चों के बीच फैल रही है, उस पर किस तरह रोक लगाया जा सकेगा? तो देखिए, हमारे साथ न्यूज रूम से साहिबगंज से संवाददाता सुधाकर जुड़े हुए हैं। सुधाकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सुधाकर, देखिए जिस तरह से पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो अब तक 5 बच्चों की मौत की जानकारी मिल पाई। आगे किस तरह से इस पर रोकथाम लगाया जा सके, इस महामारी से बच्चों को बचाया जा सके, क्या कुछ उस पर पहल? जी देखिए, बिल्कुल ये मंडरो प्रखंड का बसहा पंचायत का एक गांव है। वहां पर करीब 5-7 दिनों से
5 बच्चे की मरने की पुष्टि आ रही थी। कल जब पानी की मौत हुई तो स्वाकमा वहाँ रेस हुआ, वहाँ पर पहुँचा कि पहाड़ी आदि गाँव है, वहाँ करीब 100 पहाड़ियाँ जाते रहते हैं। और सबसे बड़ा है कि वो जो इलाका है वहाँ न रोड है, सड़कें हैं, किसी तरह पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ, तो कहीं न कहीं जो सारी मकान और जो जब बात की चर्चा हुई, जो पहाड़ी आदिम जनजाति के गांव के लोग जब नीचे आए यहाँ वहाँ पे कि पता लगाने की कौन से डॉक्टर को किसको दिखाना है, तो उसके बाद ये पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में गया और वहाँ के जो डीसी हेमंत सती ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर निर्देश दिए और सभी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है अभी भी वहाँ पर पहाड़ के ऊपर पहुँची हुई है और जांच कर रही है। तो जांच में ये पाया गया है कि जो 5 बच्चे बड़े थे उसको सर दर्द, दस्त की शिकायत हुई थी और बुखार हुआ था, फीवर हुई थी। लेकिन उसके बाद वो बच्चे अचानक एक दिन में 2 बच्चे, एक बच्चे करके ये आंकड़ा जो बच्चे की मौत की आंकड़ा था वो 5 तक पहुंच गया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागा, वहाँ पर पूरी टीम पहुंच गई। तकरीबन अभी भी वहाँ पर करीब 20 से 25 लोग बीमार हैं। उसकी स्वास्थ्य सैंपल का जांच किया गया है, ब्लड टेस्ट किया गया, उसे दुमका भेजा गया। लेकिन अब वहाँ से दुमका से आने के बाद ये बातें सामने छन कर आएगी कि आखिर किस वजह से मौत हुई है, मौत का कारण क्या है, मौत आखिर क्यों हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदिम जनजाति पहाड़िया का जो इतना सरकार के द्वारा खर्च करने का जो पैसा आता है आदिम जनजाति पहाड़िया के ऊपर, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं ये बातें भी सामने आ रही है कि आखिर आदिम जनजाति पहाड़िया के जनजीवन पर क्यों न सरकार ध्यान दे रही है, ताकि वहाँ के जो पहाड़ के ऊपर है, आप कह सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य का जो केंद्र चलता है वहाँ पर, तो कहीं न कहीं बीच बीच में चूँकि वहाँ के जो पहाड़िया आदिम जनजाति पीने के पानी का जो भी मामला आता है वो गंदा पानी पीते, तो कहीं बिल्कुल सुधाकर, देखिए ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार इनको बचाया कैसे जा सके। जिस तरह से आपने जानकारियां दी हैं कि सैंपल्स लिए गए हैं, दुमका भेजा गया है, वहां पर जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल सतर्कता बरतनी भी बेहद जरूरत है। तो ये अपील भी है मंडरो प्रखंड के लोगों से, वहां के मौजूद बच्चों से न्यूज़ 11 भारत की, कि आप सतर्कता जरूर बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरह से ये कह सकते हैं महामारी की तरह गांव में फैल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग इस पर अलर्ट जरूर नजर आ रहा है। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच जरूरत है सतर्कता की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।